अंडा था ये हमने जल में डाला है, ये अंडा जो है ये हमने किसी सांद्र विलयन NaCl का सांद्र विलयन बनाया था, ये उसमें डाला है। आपको आकार से देखने में भी पता चल जाएगा कि एक अंडा जो है वो थोड़ा मोटा है ये, और एक अंडा जो है वो थोड़ा पतला है, जबकि दोनों की शेप जो थी समान थी। क्या हुआ दोनों में परासरण की क्रिया हो गई। तो आज कैट एकेडमी में परासरण जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं का टॉपिक हो रहा है, और इस टॉपिक में आज परासरण को लाइव एक्सपेरिमेंट द्वारा अभी हम इसमें देखेंगे कि लाइव में बिल्कुल लाइव एक्सपेरिमेंट के ये परासरण के रियल लाइफ में कैसे दिखता है, कैसा होता है, क्योंकि अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब रियल लाइफ में हम इसे देखेंगे परासरण की क्रिया कैसे होती है। परासरण की परिभाषा होती यह है कि एक और हमारे पास विलायक है, विलायक मतलब तनु कोई, एक और हमारी ओर विलयन है, विलयन मतलब सांद्र, बीच में ये जो है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, मेम्ब्रेन्स होती है सेमी मेम्ब्रेन्स, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है ये। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो है ये झिल्ली ऐसा समझ लो जैसे अंडे के ऊपर एक हल्के से छिलन उतरती है, एक तो हार्ड से छिक्कल होता है जो छिलका होता है, उसके बाद अंदर एक छिलका होता है हल्का सा वो, या अंगूर के ऊपर या प्याज के ऊपर या हल्की सी परत चने के ऊपर निकलती है, हल्की वाइट कलर की परत होती है, इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली की खासियत ये होती है कि ये विलायक के अणुओं को तो इधर जाने देती है, लेकिन विलयन के अणु जो होते हैं, सांद्र विलयन के अणु जो होते हैं या विलयन नॉर्मली उधर उससे नहीं आने देती। इधर के अणु इधर नहीं जा सकते, इधर के अणु इधर जा सकते हैं। तो क्या परिभाषा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का विलयन की ओर होने वाला प्रवाह परासरण कहलाता है। ये तो परासरण की परिभाषा है। लाइव एक्सपेरिमेंट अभी करने वाले हैं हम। लाइव एक्सपेरिमेंट में तुम्हें साफ साफ दी जाएगा कि कैसे कैसे विलायक कणों विलयन की ओर प्रवेश कर जाते हैं। अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे पूरा। पहले थोड़ी सी परिभाषा देख लो, और थोड़ी सी परिभाषा देखने के बाद में फिर इसमें लाइव एक्सपेरिमेंट हमारा किया जाएगा। इसमें क्या है कि एक लाइव एक्सपेरिमेंट में तुम ऐसा समझो कोई हमारे पास अंडा है, अंडा एक जो होता है कोई सा भी किसी भी चीज़ का अंडा हो जैसे। अब इस अंडे को सबसे पहले किसी भी अम्ल में डालकर, HCl वगैरह या और भी कोई अम्ल हो उसमें डालकर पहले इसका हल्का ये हार्ड वाला जो इसका आवरण होता है, जो इसके ऊपर का कवच होता है, ये उतार लेते हैं, और अंडा तुम्हें अभी इस तरीके का कुछ नज़र आएगा। ये अब ये जो ऊपर का हार्ड आवरण उतार लिया, तो अब ये जो बचा है ये अर्धपारगम्य झिल्ली बची है बस। अब इसे क्या करते हैं, क्वेश्चन ये होता है जो एग्ज़ाम में भी आता रहता है और देखने में बड़ा मज़ा आता है जब प्रैक्टिकल करते भी हैं, तो कि क्या कारण है कि जब किसी अंडे को जल में डाला जाता है, जल में, तो वो फूल जाता है, और अगर जो किसी सांद्र विलयन जैसे कि NaCl का विलयन या किसी और चीज़ का विलयन सांद्र विलयन में जब डाला जाता है तो वो सिकुड़ जाता है, संकुचन हो जाता है उसका। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें हमारी परासरण की क्रिया लगती है। क्या है, जैसे हमारे पास ये नॉर्मली जल है, जल, और ये हमारे पास कोई विलयन है, सांद्र विलयन। अगर हम जल में अंडा रख दें, तो अंडा क्या होगा, वो पहले की तुलना में और ज़्यादा मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। इसकी तुलना में ये अंडा फूल जाएगा। और अगर जो सांद्र NaCl के विलयन में या किसी भी विलयन में जब इसे रख दें तो ये अंडा थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, पतला सा हो जाएगा, इसकी रेडियस घट जाएगी। अब कोई कहे ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों हुआ, अंडा यहाँ फूल क्यों गया और यहाँ सिकुड़ क्यों गया? तो इसका कारण होता है परासरण। सही से समझेंगे कि ये है हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर जो विलयन अंडे का जो द्रव है वो सांद्र है और ये तनु है। तो जैसे जल में हम इसे रखते हैं तो जल के अणु जो हैं, जल के अणु वो अंडे के अंदर जाने लगते हैं चारों ओर से ऐसे, जिससे अंडा फूल जाता है। और अगर हम किसी सांद्र विलयन में रख दें तो ये तो सांद्र हो गया और ये तनु हो गया, यानी कि ये विलायक का कार्य करेगा और ये विलयन का कार्य करेगा। तो अंडे का जो जल होता है, अंडे के अंदर जो जल वाले जितने भी अणु होंगे वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे, जिससे हमारे पास अंडे की शेप जो है, शेप वो पहले की तुलना में थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जब सांद्र विलयन में रखा जाता है तो अंडा सिकुड़ जाता है, क्योंकि इसमें अणुओं का प्रवाह बाहर की ओर हो जाता है।
और जब तनु विलयन में या किसी विलायक में रखा जाता है तो अंडा फूल जाता है, क्योंकि बाहर से अणुओं का प्रवाह अंडे के अंदर हो जाता है। ये अब हम लाइव एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि ऐसा हुआ क्या है। तो इसमें क्या है कि हमने एक प्रैक्टिकल किया सेम अंडे वाला ही, और ये प्रैक्टिकल हमारे सामने है HCl का विलयन, जो कि आप इसमें देखेंगे HCl का विलयन है, अम्ल है ये। और ये अम्ल हमने इसमें बोतल में रख दिया है। पहले क्या किया था कि हमने इसमें गिलास में करने के बाद में बीकर में किया, और करने के बाद में इसमें ये 2 अंडे डाल दिए। दोनों अंडे डालने के बाद में इस विलयन में, जो अब हमारे पास ये विलयन इस बोतल के अंदर है, इसमें हमने दोनों अंडे डाले। अंडे डालने के बाद में अंडों की सेब जो थोड़ी मुलायम हो गई, सॉफ्ट हो गई, उसके ऊपर से उसका हार्ड आवरण उतार लिया। हार्ड उतारने के बाद में जो उसके अंदर की सिर्फ मेम्ब्रेन्स बची, जो कि अभी हमने बोर्ड पे देखी थी। तो अब इसमें हुआ क्या कि जैसे ही हमने इसमें दोनों अंडों को डाला, अंडे थोड़े सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट होने के बाद में अब क्या किया इसके बाद में ये है एक सांद्र विलयन, NaCl का हमने सांद्र विलयन बनाया है। और ये है हमारे पास नॉर्मली जल, ये है जल, और ये है हमारे पास सांद्र विलयन। अब जब हम इन अंडों को, अंडा क्या किया सबसे पहले, फिर दोबारा सुन लेंगे। अंडे को हमने HCl में डाला। HCl में डालने के बाद में दोनों अंडों का हमने आवरण उतार लिया, अंडे सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट होने के बाद में हमने एक अंडे को जो है वो NaCl के सांद्र विलयन में डाल दिया, और एक हमने जल में डाल दिया। परासरण की क्रिया में नियम ये है कि जो जल में डाला है हमने, ये जल में जो डाला है, जल में डालने पर अंडा जो वो फूल जाता है, और किसी सांद्र विलयन में डालने पर अंडा सिकुड़ जाता है। सांद्र विलयन में डालने पर अंडा सिकुड़ जाता है। अब हमने दोनों को डालने के बाद में लगभग ये 4-5 घंटे HCl में डालने के बाद में इनका आवरण उतारने के बाद में अब दोनों अंडों को हम देखेंगे कि इन दोनों अंडों का हुआ क्या है। तो ये सबसे पहले हम जल वाला भाग निकाल लें, और जल जो अब जब हम निकालेंगे और इसमें अंडा जब इसका देखेंगे, जब हमने अंडे लिए थे दोनों समान सॉफ्ट हो गया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। ये दब रहा है, आराम से दब रहा है, ये सबसे सही से दब रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये ऊपर से इसकी परत जो है वो ये सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल, और ये कच्चा अंडा है, ना कि उबला हुआ अंडा है। ये अंडा सॉफ्ट हो गया है, ये जल में डाला है। तनु मतलब जल में हमने डाला है। दूसरा हमारा जो अंडा है वो हमने किसी सांद्र विलयन में डाला था। अब उसकी सेहत देखेंगे। नियम वही है परासरण का कि अगर किसी सांद्र विलयन में हमने अंडा डाला है, आवरण उतरा हुआ, तो उसका आकार जो है वो कम हो जाना चाहिए, और जो सांद्र विलयन है उसका, जो तनु विलयन है उसमें आकार जो बढ़ जाना चाहिए। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, दोनों जब हमने मार्केट से लिए थे दोनों की शेप समान थी, और अब इसे जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक अंडा जो जल में डाला था वो मोटा दिखाई दे रहा है, और जो हमने सांद्र विलयन में डाला था वो थोड़ा सा पतला हो गया है। दोनों सेम टाइम के लिए रखे थे, दोनों हमारे समान थे, और दोनों के आकार जो हैं उनमें परिवर्तन हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर जो इसे क्लोज करके देखें तो एक अंडा जो है वो तुम्हें थोड़ा सा पतला दिखाई देगा, और एक अंडा जो है वो तुम्हें मोटा दिखाई देगा। ये जो मोटा अंडा था ये हमने जल में डाला है, ये अंडा जो है ये हमने किसी सांद्र विलयन, NaCl का सांद्र विलयन बनाया था, ये उसमें डाला है। आपको आकार से देखने में भी पता चल जाएगा कि एक अंडा जो है वो थोड़ा मोटा है ये, और एक अंडा जो है वो थोड़ा पतला है, जबकि दोनों की शेप जो थी समान थी। क्या हुआ, दोनों में परासरण की क्रिया हो गई। इस अंडे में इसके जल के अणु जो हैं वो बाहर निकल गए हैं, जिस कारण इसकी शेप थोड़ी सी घट गई है। इस अंडे में जल के अणु जो हैं वो अंदर चले गए हैं, जिस कारण इसका शेप जो है वो थोड़ा सा मोटा हो गया, आकार इसका बढ़ गया है। यही परासरण की क्रिया होती है। परासरण की क्रिया में इस अर्धपारग में झिल्ली से अणुओं के जो अणु होते हैं विलायक के, वो इसके अंदर चले जाते हैं, जिस कारण इसकी शेप जो थोड़ी मोटी हो जाती है, और इससे जो है अणु बाहर निकल जाते हैं, जिस कारण इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ये दोनों लाइव एक्सपेरिमेंट है, लाइव प्रैक्टिकल है, जिससे कि हमें परासरण की क्रिया का पता चलता है। ये है परासरण की क्रिया। फिर दोबारा समझेंगे क्या हुआ था हमारे साथ। सबसे पहले हमने दोनों अंडे लिए, दोनों अंडे हमने HCl के विलयन में डाले, इनका दोनों का आवरण उतार लिया,
जिससे कि ये थोड़े से आपको मुलायम नज़र आने लगेंगे। अगर आप ध्यान से इसे क्लोज करके देखेंगे तो अंडे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुलायम से हो गए, सॉफ्ट दिख रहा होगा, रबड़ जैसे दिख रहे हो रहे हैं, ये मुलायम हो गया है ये, जबकि ये नॉर्मली कच्चा अंडा है। ये दब रहा है, इसका आवरण उतरा हुआ है, सिर्फ अर्ध बार में झिल्ली में इसका विलयन भरा है। अब इन दोनों को जब हमने सॉफ्ट कर लिया, एक को हमने NaC इसमें जल में डाल दिया, ये हमारे पास जल, और एक को हमने सांद्र विलयन में डाल दिया। सांद्र विलयन में जब हमने अंडा डाला ये, तो इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, आकार कम हो गया है, और जब हमने इसमें जल में डाला तो इसका आकार बढ़ गया है। क्या कारण हुआ है कि जल के अणु अंडे के अंदर चले गए, अंडे का आकार मोटा दिखाई देने लगा है। और सांद्र विलयन में जब अंडे को डाला तो इसका आकार जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, कारण क्योंकि अंडे से विलायक के अणु जो हैं वो विलयन में आ गए हैं, जिस कारण अंडे का आकार जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। ये है ओस्मोस की क्रिया, जिससे परागण को बड़ी भली भांति तरीके से हम समझ सकते हैं, और हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए इसे याद रखें। तो आज के लिए हमारा यही प्रैक्टिकल है। कैट अकेडमी में ऐसे प्रैक्टिकल दिन ब दिन होते रहते हैं, और चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन तरीके से समझाया जाता है, ताकि कोई बच्चा कभी भी ज़िंदगी में एक बार जब इसे देख ले तो इसे भूले नहीं। ये नॉर्मल